फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 8.1 की थी और आज हम इसके 8.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको 8.1 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सब चीज़ें बताए हैं और आज हम वैसे ही करेंगे। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे विद एंड सॉल्यूशन, ताकि आप लोग को क्या हो, आसानी रहे क्वेश्चंस करने में। अब इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीजिंग परसेंटेज। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या है? अब जैसे हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, 10 दिन पहले हमने एक सामान लिया, कोई भी एक चॉकलेट ली मान लो, ठीक है। एक चॉकलेट ली, हमें कितने की मिली? वो चॉकलेट 10 रुपये की मिली, ठीक है। अब कुछ समय बाद हमने देखा कि वो चॉकलेट कितने की होगी है, 15 की होगी है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो, कुछ ना कुछ प्राइस हमारा क्या हुआ है, बड़ा है ना। तो जो हमारा प्राइस बड़ा है या घटा है उसी को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज। अब अब कैसे निकालते हैं, देखो, हमसे कभी कहते हैं, हमारे जैसे मान लो हमने 10 रुपये की चॉकलेट ली, अब दुकानदार हमसे कहेगा 5% इसमें हमारा क्या हो गया है, प्राइस बढ़ गया है। तो 5% निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, 5/100 करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.50। तो हमारा क्या है, इसमें 50 पैसे बढ़ रखे हैं। तो जो हमारा चॉकलेट 10 रुपये की थी, हमें कितने की मिलेगी, 10.5 रुपये की, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया है। और क्या पता वो हमसे ये भी कहते कि 5% प्राइस घट गया है, तो हमारे 10 रुपये की प्राइस हमें कितने की मिलेगी, 9 रुपये 50 पैसे की मिलेगी, क्योंकि हम 10 में से 50 पैसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग परसेंटेज और डिक्रीजिंग परसेंटेज। इसको हम देखते हैं, देखो, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखो। इसमें क्या कहा है, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर। देखो, एक साल पहले उसका प्राइस क्या था, 34,000 था। इट हैज़ इंक्रीज बाय 20%। अब देखो एक साल में क्या हो गया, 34,000 का प्राइस क्या हो गया है, 20% इंक्रीज हो गया है। 20% निकाल दो, कितना इंक्रीज किया है ये निकालते हैं हम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला उसने, व्हाट इज द प्राइस नाउ। अब उसका प्राइस यहाँ अभी कितना है। अब देखो, कभी भी हमारा ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो हम जीरो से जीरो काट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 340 × 20। तो इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6800, ठीक है। तो हमारे एक साल में हमारे कितना प्राइस बढ़ा है, इतना बढ़ा है। तो अभी हमारा इसका प्राइस कितना है, 34,000 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 6,800 को। तो हमारा जो आंसर आएगा आपका 40,800 रुपीज़ का हमारा क्या है, अभी उसका प्राइस है, ठीक है। ये कब की कंडीशन है, जब 20% आपका क्या हो चुका है, अमाउंट बढ़ चुका है। वैसे अब हम इसी में एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जब हमारा बाई चांस मान लो हमारे क्या है, 20% हमारे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज की कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे 6,800 है, हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 800 को हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 13। और 6 में से 13 मारा हो गया तो 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27,600, ठीक है। हमारी देखो, मैंने आपको दोनों कंडीशन समझा दी है। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और हमारा प्राइस अगर डिक्रीज हुआ है तो हम उसी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमने देख ली है। हमारा प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, प्राइस हमारा डिक्रीज करता है तब हम क्या करते हैं। अब क्या होता है, फाइंडिंग डिस्काउंट। हम डिस्काउंट किस तरीके से लेते हैं, देखो, हम कभी भी कोई भी दुकान में जाते हैं तो हमें दुकानदार कहता है 50 रुपये का सामान है, तो हम उससे बार्गेनिंग करके कहते हैं कि यार भैया थोड़ा कम करो, कम करो, कम करो करके। तो जितना भी हमारा अमाउंट कम करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो भी प्रोडक्ट में हमारा प्राइस लिखा रहता है, मार्क प्राइस कहते हैं, और जिस प्राइस में हमें दिया है उसे हम कहते हैं सेल प्राइस।
ठीक है। तो डिस्काउंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मार्क प्राइस। जैसे मान लो हमने एक जीन्स ली, उसमें लिखी थी 1000 रुपये, ठीक है, और उसने हमें दी 800 रुपये की, तो हम 800 रुपये माइनस कर देंगे उसमें से, कितना, 200 रुपये। तो हमारे जो 200 रुपये निकला है, इतने का हमें उसने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। ये समझ चुके होंगे आप डिस्काउंट क्या होता है। अब इसी में आता हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। और डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होगा आपका, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। जितना भी उसने आपको डिस्काउंट दिया है अपॉन मार्क प्राइस, कि उसमें कितना प्राइस आपका क्या है लिखा हुआ है, इनटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, एन आइटम मांग 840 रुपीज़ इन सोल्ड फॉर 714 रुपये। अब हमारे एक कोई आइटम है, उसमें 840 रुपये लिखा है, बट हमें दिया कितने का उसने, 714 रुपये का दिया, ठीक है। तो उसने क्या कहा, डिस्काउंट निकालो और डिस्काउंट परसेंटेज निकालो। तो डिस्काउंट निकालने का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस कितना है उसका, 840 है, और सेल प्राइस कितना उसका 714, तो 126 रुपये का हमें क्या हो गया है, डिस्काउंट मिल गया है। तो और डिस्काउंट परसेंटेज का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, क्या कहते हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस कितना आपका 840 इंटू 100, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो काटा। अब आप क्या करेंगे, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 4 2, 2 4 4, 2 5 10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 42 3 हो गए, ठीक है। तो 3 × 5 तो कितना हो गया, 15%। तो हमारे क्या हो गया, 15% का हमें क्या हो चुका है, डिस्काउंट मिल चुका है, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रखा है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद तो वही चीज़ें दे रखी है इसमें, जो इसको हम कर लेंगे। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, कि आप जितने भी इसमें ये हैं एक्सरसाइज हैं, ट्राई दिस, इसको आप घर में कीजिएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप लोग को इसकी ट्राई दिस की एक्सरसाइज करनी होगी। अगर बाय चांस अगर आपको नहीं आती है समझ में, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं आपके इसके लिए भी सॉल्यूशन ले आऊँगा। हम करेंगे एस्टिमेशन इन परसेंटेज, ठीक है। हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कितना परसेंटेज हुआ है। जैसे इसमें दे रखा है, देखो, यर बिल इज इन अ शॉप इज 577.80, ठीक है, एंड द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15%, हाउ वुड वी एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पे। अब देखो हमारे क्या हो गया, हमने जो 577 रुपये हैं उसका हमने एस्टिमेशन लगा लिया, कितना, 580 रुपये लगा लिया है। अब हमने क्या किया, 580 का, अब इनने क्या कर रखा है यहाँ 10%, थोड़ा यहाँ पर वो 10% डिस्काउंट है, यहाँ पर वो 15% दिखा रखा है, तो 10% होगा, ठीक है। तो इनने क्या किया, 10% निकाल दिया, तो कितना 58 रुपये आ चुका है, ठीक है। और फिर 15% निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, 58 का आधा कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप सीधा कीजिएगा, 580 को क्या कीजिएगा, 15/100 कीजिएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 × 15 होता है, 5 2 10, 2 2 4, 2 9 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 29 × 3, तो आपको कितना आ जाएगा, 87 रुपीज़, ठीक है। 87 रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से डिस्काउंट आ जाएगा। वही इनका भी आ रखा है, देखो आपका क्या है, 87 रुपीज़ आ गया है डिस्काउंट, क्या कहते हैं। फिर उसके बाद इनने क्या किया, थोड़ा कम कर दिया है उस डिस्काउंट को, कितना कर दिया है, 85। तो उसके बाद आपका 85 डिस्काउंट करने के बाद इसको हमें अप्रोक्सीमेशन कितने का मिला, हमारे 495 का मिला है, ठीक है। ये हमारे क्या है, एस्टिमेट कर रखा हमने क्या, परसेंटेज में। अब आता हमारा प्राइस रिलेटेड टू बाइंग और सेलिंग, ठीक है। सबसे पहले हमारे पता होना चाहिए, देखो हम प्रॉफिट और लॉस के केस में हमें दो चीज़ पढ़ते हैं, एक एसपी पढ़ते हैं, एक सीपी पढ़ते हैं। एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस,
ठीक है, ये होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है आपका कि किस अमाउंट में हम सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे हम सेलिंग प्राइस। और हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो किस अमाउंट में हम क्या है उस सामान को खरीद रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये दो चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के होंगे, एसपी किसे कहते हैं और सीपी किसे कहते हैं। अब देखो, कोई दुकानदार होता है, वो कोई भी चीज़ को खरीदता है पहले, तो जिस अमाउंट में वो खरीदता है उसे हम कहेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस है। और जिस अमाउंट में वो बेचता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर वो प्रॉफिट लॉस के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट मतलब क्या होता है। प्रॉफिट होता है आपका जब आपकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर कोई भी हम सामान सस्ते में खरीद के और महंगे में बेचेंगे तो हमारे क्या होता है, उसमें प्रॉफिट होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। ठीक है, वैसे ही हमारा लॉस का क्या होता है, अगर हमारा कोई भी सामान हमने महंगा खरीदा और सस्ते में बेच दिया है तो इसमें हमें क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। तो हमारा लॉस इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या होगा, हमारा बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हमारे प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसी का रिवर्स हमारा लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हम बात करते हैं इसकी परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। अब हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ये होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट अभी अभी आपको पता है क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये हमारे ये क्या हो चुका है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बन चुका है। अब वैसे ही हम लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला देखेंगे। तो लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, लॉस परसेंटेज। लॉस हमारा क्या था, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, ये दो फार्मूला आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला बता रखा, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या है, प्रॉफिट अपॉन सी पी। अब प्रॉफिट को क्या लिखोगे आप, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पहले प्रॉफिट निकाल सकते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला में रख के कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी हम क्वेश्चन करेंगे हम, उसके बाद हम इसमें हमारा लॉस का भी दिया होना चाहिए फॉर्मूला। लॉस का चलो उसने नहीं दिया है, तो लॉस का हम फॉर्मूला ऐसी लॉस का भी हो जाता है। ठीक है, लॉस परसेंटेज क्या होगा आपका, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ऊपर हमने सारे फॉर्मूले डिराइव कर चुके हैं, क्या होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट और क्या होता है हमारा लॉस परसेंट, ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो जिसमें क्वेश्चन ही दे रखा है, देखो सोहन बॉट सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500, ही स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयरिंग एंड सोल्ड इन 3300। अब देखो उसने टोटल रेफ्रिजरेटर कितने का लिया, 2500 का लिया और 500 रुपये उससे सुधारने में लगाए, तो टोटल उसको कितने का बैठा, 3000 का बैठा। ठीक है, 3000 क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसने सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपकी, 3300। तो इसको प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, देखो हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो इसको ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पर वो निकाल रखा देखो, 3300 माइनस 3000, तो कितना हो जाएगा, 300 का इसको क्या हो गया है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब दो जीरो से दो जीरो काट दिए हैं, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटे, 3 10 30, तो उसको कितना परसेंटेज का, 10% का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, इसको चलो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, क्या पता आपको डिफिकल्टी हो रही है उससे करने में। इंटू 100, देखो ये दो जीरो से ये जो जीरो काट दिए हैं, ये जीरो से आपका ये जीरो काट दिया है। ठीक है, तो 3 10 30 बच गए हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 10% क्या हो गया, इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हम अगला
क्वेश्चन में जाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। इसका अगला है सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी। अभी क्या होते हैं टैक्सेस, देखो हम क्या करते हैं, हम कोई भी सामान को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, सरकार को उसका टैक्स पे करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल टैक्स कहेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स कहेंगे, गुड एंड सर्विस टैक्स। जैसे हमारा दुकानदार कहता है हमसे कि इसमें तो 450 रुपये का है, बट हमें क्या करना है, इसमें 5% का टैक्स देना है, तो हमें क्या करता है, प्राइस बढ़ा के दे देता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, देखो 450 तो उसमें लिखा होगा, वो बोलेगा आपको 5% टैक्स भी देना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 450 का 5% निकालते हैं। ठीक है, तो इतना आ जाएगा 45.2, तो मतलब ये आ जाएगा 22.5 रुपीज़। और 22.5 रुपीज़ हम क्या करेंगे, टैक्स देंगे, तो हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसे, प्लस 22.5, तो ये हमें करना पड़ेगा 472 रुपीज़, 472 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, इतना हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी हमारा अमाउंट था उसका हमने क्या कर दिया है, 5% निकाल दिया है। ठीक है, 5% निकालने के बाद हमारा कितना है, 22.50 रुपीज़ आया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, जो हमारा अमाउंट था, बिलिंग अमाउंट, उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया है, टोटल हमने कितनी कॉस्ट हमें करके बिल कर रखी है, ठीक है, कितनी पे कर रखी है। वैसे हमारा वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है, हमारे कोई भी वैल्यूबल चीज़ों में जो भी टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, सेम इसका भी वही प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब वही हमारा सेम ऐसे ही हमारे क्या होता है, जीएसटी होता है। जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हर स्टेट्स में अलग अलग होता है, जैसे इसने 12% लगा रखा है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट में हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है ही लगता है, तो उसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसकी हमारी एक्सरसाइज आ चुकी है, अब इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आप लोग को क्या हो जाए, एक एक क्वेश्चन या एक एक कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से आ जाए। अभी मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो अब हम चलो 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखो अब उसने क्या कहा, कोई भी एक इंसान है, जॉब करता है, उसकी सैलरी में क्या हो गया है, 10% बढ़ चुका है। ठीक है, और उसने क्या कहा, जो उसकी नई सैलरी है वो आपकी क्या हो चुकी है, 1,54,000 हो चुकी है, तो उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी। ठीक है, इसको करने के देखो दो तरीके हैं, हम क्या करते हैं, आप 10% इंक्रीज करके निकाल लेते हैं। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हमने जितनी सैलरी बढ़ी है उतनी सैलरी निकाल लेते हैं, उसको माइनस कर देंगे कितनी, नई सैलरी से, तो हमें उसकी क्या हो जाएगी, पुरानी सैलरी पता चल जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी जितनी भी थी उसकी 10% इंक्रीज होने से पहले वो चीज़ पता चल जाएगी। तो हम देखो जो है नॉर्मल तरीका उससे करते हैं। पहले देखो हमने क्या मान लिया, उसकी सैलरी कितनी थी, 100 रुपये थी। ठीक है, और उसकी 10% बढ़ गई है, तो कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी, 110 रुपीज़ हो गई है। ठीक है, और जो उसकी देखो उसकी पहले ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 100 थी, और न्यू सैलरी कितनी है, 110, तो हम इसका 1 रुपये की उसका अकॉर्डिंग करते तो हमारे क्या हो जाएगा, 100/110। ठीक है, और इसका जो टोटल सैलरी है वो निकाल देंगे हम 1,54,000 के अकॉर्डिंग, तो हमारे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1,40,000। ठीक है, नहीं तो हम इसका अब देखो एक तरीका और कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल सॉल्यूशन दिखा दिया मैंने आपको, किस तरीके से इसका क्या है, सैलरी बढ़ी है। अब हम एक दूसरा तरीका करते हैं इसका, देखो हम क्या करते हैं, 1,54,000 को हम क्या कर देते हैं, 10% निकाल देते हैं। ठीक है, इसका इस तरीके से, तो हमारे कितना आ गया, 1,54,000, इसका क्या आ गया है, आंसर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो नई सैलरी है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी नई सैलरी कितनी है, 1,54,1,2,3,0 है, इतनी है, तो हमारी 10% कितना आया था, यह आया था हमारा 1,2,0,4,5,1। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो 6 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 13। 5 में से 13 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा ये? सही, तो इसको ये आ जाएगा आपका
54। तो ये तो चलो इस तरीके से आपका ये सही नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं एक्स के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, ये नहीं है। तो इसका जो प्रॉपर मेथड है ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है। तो आप देखो, इसको आप इस तरीके से समझिए जिस तरीके से मैंने आपके लिए सॉल्यूशन किया है। मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाह रहा था, बट उसका दूसरा तरीका उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं है क्योंकि उसके दूसरे तरीके से आपको करने में भी कन्फ्यूज़न रहेगा और आपके क्या हो सकते हैं उसमें आंसर्स गलत आ सकते हैं। तो इसलिए आप इसी तरीके से कीजिए। तो देखिए, उसकी ओरिजिनल सैलरी अभी कितनी है, मान लो ओरिजिनल सैलरी है 100। अब उसकी 10% क्या हो गई, सैलरी बढ़ गई, मतलब 10 रुपये बढ़ चुकी है। तो उसकी अभी अमाउंट कितना हो गया, 110 रुपये, ठीक है। और उसकी नई सैलरी कितनी हो गई है, 110 रुपये हो गई है। तो अब हमने क्या कर दिया है, जो उसकी हमने नई सैलरी हो 1 रुपये मान लिए, तो 1 रुपये मानने के अकॉर्डिंग क्या है, 100 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 110, ठीक है। तो उसका ये क्या हो जाएगा, 100/110 इंटू 1,54,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा। चलो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। आप काफ़ी लोग को इसमें कैलकुलेट करने में होती है दिक्कत। 110 इंटू कितना होगा, 1,54,000, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया आपका। अभी देखो 11 4 जा 44 और डबल ज़ीरो, जो 1 लाख कितना आगे है 40,000। ये क्या हो चुका है, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो इसका जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितने आ गई है, 1,40,000। अब हम इसका देखो एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, ठीक है। संडे के दिन हमारे कितने थे, 845 पीपल्स हम क्या गए, जू में गए, ठीक है। ऑन मंडे 169 पीपल वेंट, ठीक है। मंडे को कितने गए, 169 पीपल गए। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि देखो 845 से हमारे 169 हो गए, तो हमारे क्या हो, पीपल बहुत घट चुके हैं। तो कितना परसेंटेज हमारा डिक्रीज हुआ है निकालना है। तो हमारे देखो पहले हम क्या कर देंगे, मंडे को कितने के और संडे को कितने के और मंडे को कितने के देख लेंगे। तो नंबर ऑफ डिक्रीज कैसे निकालेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे कितना होगा 676 आ चुका है। और डिक्रीजिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमारा कितना डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 676 डिक्रीज हुआ है। और कितने में से हमारे सबसे ज़्यादा कितने आए थे, 845 आए थे। इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर 80 आ जाएगा। चलो इसको मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। 676/845 इंटू आपका क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 9 जा 45, नहीं थोड़ा आपका गलत हो चुका है, ठीक है। 5 1 जा 5, अब इससे 5 से 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, ठीक है। 5 2 जा 10, 20 जा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखो 169 1 जा ये हो जाएगा 4 जा जाएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये कितना जाएगा, 4 इंटू आपका क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80। अब देखो आप सोच रहे हो कि मेरे को कैसा पता है 4 जा गया, मैंने सिर्फ ये देखा 9 और इसके क्या है 6। अब मैं 9 के टेबल में हमारा कौन सा जो जाएगा, जो हमारे लास्ट में 6 डिजिट आएगा, 9 4 जो आपका 36 होता है ना। देखो पीछे से 6 है, यहाँ पर को भी 6 है। तो मैंने क्या 169 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई किया था, आपका क्या था आंसर यही आ रहा था। तो आपका क्या होगा, 4 से कटेगा, ठीक है। देखो अब मेरे को 9 के टेबल में 6 लाना है, तो कितने जा आता है, देखो 9 4 चाहिए तो आता है 36। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, 4 जा कट गया है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप इसे क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 80% हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर 2,400 एंड सेल देम विद द प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब हमारी क्या होगी, एक आर्टिकल की बात होगी यहाँ। अब देखो उसने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने लिए, 80 लिए हैं, कितने का, एक आर्टिकल कितने लिया 2,400 रुपये का। और प्रॉफिट कितने कमाया उसने, 16% कमा रखा है, ठीक है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, देखो मान लो हमने उसका प्राइस किया 100 है और 16% कमाया तो 116 हो गया है, ठीक है। तो एक प्राइस का एक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल
इज़ 1 रुपीज़। ठीक है, आपने मान लिया 1 रुपीज़ है तो कितना है 116 पॉइंट क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ 2400, तो ये कितने कैसे निकालेंगे हम, देखो टोटल हमारे कितना आर्क है 116 पॉइंट 100 आर्क है। ठीक है, 116 अपॉन 100 है। ठीक है, इंटू कितना है 2400 है। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया आपका, जीरो से जीरो हमारा 116 इंटू 24 करोगे आप तो आ जाएगा 2784। ठीक है, तो इतना आपका क्या हो गया है कॉस्ट हो चुका है कितने का 80 आर्टिकल्स का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 80 आर्टिकल का प्राइस इतना हो गया तो एक आर्टिकल का क्या होगा 2784 से हम क्या कर देंगे 80 को डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 34.80। आप इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया है 3480। तो हमारे एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया आपका 3480। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि हमने किस तरीके से सॉल्व कर रखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं था कॉन्सेप्ट, इसमें उसने क्या कहा था हमारे जो 80 आर्टिकल है वो हमारे 2400 के है किसमें एक। ठीक है, और उसने क्या कहा था उसको प्रॉफिट मिल गया कितने का 16% कैसे बेचने में। तो अपने किस प्राइस में बेचा होगा, हाँ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस वॉक करके। ठीक है, इसको देखो एक तो ये तरीका आपको मैंने सिंपल सा बता दें, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट के अकॉर्डिंग निकाल लोगे तो वहाँ से भी आपका क्या हो सकता है आंसर निकल सकता है। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस ना सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पर को आपको क्या दे रखा है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस इसको निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको दी है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तभी भी आपका आंसर कितना आएगा 34.80 रुपीज़ ही आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500, 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग। ठीक है, इतना हमें क्या हो गया इसका रिपेयर करने में लग गया है। इफ़ इट्स सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अब उसने क्या कर दिया है 15% के मुनाफे पे क्या कर दिया बेच दिया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, ये तो आपका क्या हो गया सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब देखो इसके मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा किस तरीके से करते हैं। देखो उसने क्या किया 450 रुपये का खरीदा पहले। ठीक है, और उससे क्या कर दिया है कितने का उसने 450 रुपये क्या हुआ उसको रिपेयरिंग में लगाया उसने 15,500 में खरीदा था। टोटल उसका कितना हो गया 15,950 रुपये का क्या है उसने क्या किया है उसको पूरी खरीदने में लग गया है। ठीक है, अब उसका क्या है 15% के मुनाफे में बेच दिया है तो 15% इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 1594 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, कितने रुपए का आपने क्या कर रखा है उसे बेचा है, कितना आ गया 18,3425। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इतने रुपए में आपने क्या कर रखा है सेल कर रखा है, आपकी क्या निकल गई है सेलिंग प्राइस। देखो आपने खरीदा कितने का था 15,950 में और आपने बेचा कितने हैं 18,342.50 में। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस है। नहीं तो अगर आप इसको करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, देखो हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 15,950 अपॉन क्या हो जाएगा वन कॉस्ट प्राइस 15,950 इंटू क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका यहाँ से 15 है तो 15 इंटू 15,950 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस 15,950। ठीक है, ये यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे देखो 5 2 जा 5 3 जा 15 5 1 जा 5 9 जा 45 2 ये तो 7.5 आएगा।
ठीक है। इसको अगर आप ओवरऑल करोगे कैलकुलेट तो यहाँ से भी आपकी जो सेलिंग प्राइस आएगी 18,342.50। देखो इसको आप सॉल्व करोगे, उसके बाद जो ये वाला प्राइस है ये आपको उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी भी सेम प्राइस क्या होगी, सेम तरीके से आएगी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको समझने में आसानी रहेगी। आपने प्रॉफिट परसेंटेज किया है और लॉस परसेंटेज आपने किया है तो उसको आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसने क्या कहा है, अब इसने हमारे के लिए है एक वीसीआर लिया है। ठीक है, देखो अब वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर 8,000 rupees each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and 8% प्रॉफिट ऑन टीवी। ठीक है, उसको क्या हुआ, 8%, 4% का लॉस हुआ वीसीआर में और 8% का प्रॉफिट हुआ है किसमें, टीवी में। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब देखो उसको हमें क्या पता है कि कितने रुपए का जो पूरा ट्रांजेक्शन है उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमारी देखो हमारी वीसीआर की कॉस्ट कितनी है, 4,000, 8,000, और कॉस्ट ऑफ टीवी कितनी है, 8,000। तो हमारा टोटल उसने कितने में बेचा, हमारे कितने में बेचा, देखो 16,000 में बेचा। वीसीआर में लॉस कितना मिला था, 4% का मिला। ठीक है, तो मान लो हमने क्या है, कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने कितनी, हमारे 100 रुपये है, तो हमारे कितने उसने वीसीआर में कितने का दिया, 96 रुपये का, क्योंकि 4% का तो लॉस हो गया था उसका। ठीक है, और तो अब हमने इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने एक मान के निकाला है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, 96/100 हो चुकी है। ठीक है, अब तो कॉस्ट प्राइस हमारे 8,000 की, देखो 1 रुपये मान के चले हमने, तो आपकी 96/100 थी। अगर हम 8,000 मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 96/100 इंटू 8,000। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा मेथड होगा, देखो किस तरीके से होगा, 96/100 इंटू 8,000 हो जाएगा। तो वो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आपका कितना 96 इंटू 80 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 7,680। इसका आंसर कितना आएगा, 7,680। तो उसने हमारे जो बेच रखा है, हमें कितने में बेच रखा है, 7,680 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी, इतनी होगी। और इसके बाद टीवी उसने 8% के प्रॉफिट में बेचा है, तो उसने क्या क्या होगा, देखो 108 रुपये का बेचा होगा। देखो 100 रुपये हमने मान लिया उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो उसने क्या क्या होगा, 8% के प्रॉफिट के साथ बेचा होगा, तो 108 रुपये का बेचा होगा। तो 108 अपॉन, देखो उसका कॉस्ट प्राइस क्या मान लो उसने, 1 रुपये मान लिए। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1 रुपये के अकॉर्डिंग 108 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसने 8,000 का लिया तो मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 8,000 कर देंगे। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 8,640 रुपये। ठीक है, 8,640 रुपये का उसने क्या किया है, बेचा है। अब उसने देखो टोटल, अब हमारी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। 7,680 रुपये का क्या क्या है उसने बेचा है, क्या वीसीआर, और ये टीवी बेचा है 8,640 रुपये का। टोटल उसने कितने का बेचा आपने, देखो 16,320 रुपये का बेचा है। ठीक है, और हमने खरीदा कितने का था, हमने खरीदा कितने का था। ठीक है, उसको जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी की हुई, 16,320 रुपये की। और उसने क्या किया है, देखो क्या कहते हैं, उसने कितने का खरीदा है, 800 रुपये का ईच खरीदा है, तो उसने खरीदा कितने का, उसको कॉस्ट प्राइस कितने का बैठा, कॉस्ट प्राइस बैठा उसको 1,600 रुपये का। और उसने सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी है, 16,320 रुपये की। तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, यहाँ उसको क्या हो चुका है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पर को उसके हमारे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, देखो 16,320 से माइनस करते मैंने 16,000 को, तो कितना हो गया, 320 रुपीज़ का क्या हो गया, उसको बेनिफिट हो गया है। तो हम बेनिफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो उसका क्या होता है, बेनिफिट परसेंट का कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग, सॉरी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 16,000 इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो 16 बन जाए 16
टू जा 32, ठीक है। तो कितने का 2% का उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो चुका है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने निकाला है, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वही परसेंटेज से। देखो 8,000 का हम क्या कर सकते हैं, 8,000 हमारे इसका क्या हो गया, सीपी हो गया है। तो हमें यहाँ से 8,000 हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि हमारे देखो लॉस परसेंटेज हो गया, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो यहाँ से हमें सी पी पता है, देखो लॉस परसेंटेज 4 है, तो यहाँ से हमारा सी पी कितना, 8,000 माइनस एस पी अपॉन 8,000 इंटू 100, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर को सॉल्व करूँगा, यह जगह इसको लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखो 4, अब ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8,000 माइनस इजकल टू 8,000 माइनस क्या हो जाएगा, अपॉन 100 भी लिख लेते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर को एस पी, क्योंकि हमें एस पी निकालना है, ठीक है। इस जीरो से ज़ीरो कट गया, इस जीरो से ज़ीरो कट गया, 4 320 रुपये आ गया यहाँ पर को, ये हो गया 8,000 माइनस एस पी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एस पी इजकल टू हो जाएगा 8,000 माइनस 320, ठीक है। ये मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसका आपका जो का इससे माइनस करोगे कितना जाएगा, 7680। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो वही चीज़ देखो यहाँ पर को भी आ रखी है आपकी 7680। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, टीवी के लिए हम प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का देखो 8% का उससे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। सी पी कितना है, 8,000 अपॉन कितना हो गया, 8,000 इंटू 100 हो गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 8 इंटू 8,000 अपॉन 100, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्लस 8,000 लिख देता हूँ मैं, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जिसको आप डायरेक्ट मत कीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटू एस पी माइनस 8,000 हो गया आपका, ठीक है। देखो इसको मैंने यहाँ भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और इसको यहाँ भेज दिया है, ठीक है। ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव रूल होता है। और देखो जीरो से ज़ीरो काटा, ज़ीरो से ज़ीरो काटा, तो कितना हो गया, 8 8 जा 64, 640 रुपये आ गए हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, 640 इजकल टू क्या हो गया, एस पी माइनस 8,000। तो एस पी यहाँ से कितना आ गया, 640 प्लस 8,000, क्योंकि माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8,640, ठीक है, यही आ गया है। तो फिर क्या दिए, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया है, दोनों का एस पी निकाल दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दिया प्रॉफिट और लॉस के। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। अब आपका क्या है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप offered a discount of 10% on the mark price of all items. What will be the customer have paid to pair of jeans of 1,450 and two t-shirts marked at 850 rupees? अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ ऑल आइटम। देखो सब आइटम में हमारे क्या है, 10% की ऑफ मिला है, ठीक है। तो हमारा एक शर्ट, देखो सबसे पहले हम एक जीन्स में निकाल लेते हैं, ठीक है। एक जीन्स में हम निकाल लेंगे, कितना होगा, अगर आप नॉर्मल निकालना चाहेंगे तो 1,450 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो, तो हमें जीन्स में कितनी 145 रुपीज़ की छूट मिल गई है। तो हमें कितने का मिलेगा, देखो हम कैसे निकालेंगे, 1,450 माइनस कर देंगे 145, तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से ज़ीरो, ये ज़ीरो आ जाएगा, और ये आएगा 3। तो हमारे कितना आएगा, 1,305 रुपये की हमें क्या बैठ गई है, एक जीन्स पे बैठ गई है। अब वैसे हम 850 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी हमें 10% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे कितना हो गया, 85 रुपीज़ का हमारी क्या मिल गई है, छूट मिल गई है। तो हमें कितने रुपये का बैठा, देखो ये हमारे बैठ गया है 850 माइनस 85 करोगे इसमें से, तो कितना आएगा 5, यह आ जाएगा 7, और ये कितना 15, और 7 और 7, ये हमें बैठ गया 775 की। तो दो टी शर्ट हमें कितने की बैठेगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे आप,
ये 1550 रुपये की आपको क्या कर दिए, 2 टी शर्ट बैठ गई। ठीक है, वही चीज़ इसमें हमारे क्या कर रखा है, इनने कैलकुलेट कर रखा है। देखो डिस्काउंट ऑन जीन्स कितना हो गया, 145 रुपीज़। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा रखा है। देखो 10 इंटू 145 इंटू 100 के, तो 145 में आपको क्या है, जीन्स में डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है, अब देखो ये 1305 रुपये की आपने क्या कर रखी है, सेल किया। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है। तो हमारे डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जो भी मार्क प्राइस होता है उसमें से भी जितना भी हमें डिस्काउंट परसेंट मिला है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे 1305 की आपको क्या है, जीन्स मिल चुकी है। अब देखो मार्क प्राइस हमारी 2 टी शर्ट है, इनने दोनों टी शर्ट का एक ही साथ निकाल दिया है, क्योंकि 1700 की हमें क्या कर रखी है, टी शर्ट मिली है। तो उसका हमने क्या कर दिया, 10% निकाल दिया है। ठीक है, 10% निकाला, 170 हमारी क्या होगी, 2 टी शर्ट में। हमारी एक टी शर्ट में कितनी आई थी, 85 आ रही थी, तो 2 टी शर्ट में हमारी कितनी आएगी, 170 ही आएगी। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टी शर्ट कितना हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 1530। अब हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना पे करना है, 1305 प्लस 1530। तो हमारे करना है, टोटल पे करना है हमने 2835। ठीक है, हमने 2835 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, हमने निकाल दिया दोनों। हमने देखो 1305 रुपये की हमें कितनी बैठी, जीन्स बैठी, और हमारे 1530 की हमें क्या बैठी है, टी शर्ट बैठी है, 2 शर्ट बैठी है। ठीक है, टी शर्ट नहीं शर्ट्स हैं, 2 शर्ट्स बैठी हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना अमाउंट हमें क्या करना है, पे करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, A milkman sold 2 of his buffalo for 20,000 each. On वन ऑफ मेड 5% गेन और अदर्स में उसको 10% का लॉस हो गया। ठीक है, अब सेम वही क्वेश्चन हो गया जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, किसे किस कितने का हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एस पी ऑफ ईच बफेलो, देखो सेलिंग प्राइस उसकी है 20,000 थी, और 2 बफेलो उसने बेची है कितने में, 40,000 में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसकी एक बफेलो का 5% गेनिंग परसेंट निकालते हैं। ठीक है, इसको हम करने के लिए तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, बट ऐसे करने में हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी वीडियो क्या हो जाती है, लंबी बन जाती है। अब देखो इसका वैसे हम, चलो मैं आपको वैसे ही निकाल देता हूँ, 5%। ठीक है, देखो 5% को हम क्या करेंगे, क्या होगा, गेन होगा, तो 105/100। तो एक रुपये का हमने सेलिंग प्राइस लेंगे तो हमारा क्या होगा, 100/105 रुपये। ठीक है, तो हमारे 100/105 निकालेंगे कितने का, 20,000 को, तो हमारे क्या होगा, 1904,762। ठीक है, इतने रुपये हमने क्या कर रखी है, उसका सेलिंग प्राइस है, बेच दी है। अब हमारे क्या हो गया, 10% हमारे क्या है, ये हमने 10%, ये कब था, जहाँ लॉस था। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, 10% यहाँ लॉस में हमने, अभी इसमें हमारे उल्टा लिख दिया गया है, ये लॉस नहीं होगा, 10% क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, लॉस और ये गेन। ठीक है, इसमें इन्हें रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे इतने का हमारे क्या हो गया, इतने की जब प्रॉफिट हुआ है तो हमारे इतने की बेची है। ठीक है, हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे टोटल कितने की बिकी है भैंस, हमारी बफेलोज हमारी 41,269.84 की बिकी है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 1269, इतने का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला, अच्छा इसमें सिर्फ इतना ही बताया था, उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है करके। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको तो इसने इसमें गलत बता रखा है, इसमें इसको क्या हो रखा है, प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इसने बेची कितने की है, 4,41269 की बेची है। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया था, सोल्ड, इसने अच्छा इसने सेलिंग प्राइस दिया है, इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। तो इसको क्या हो चुका है, आपका लॉस हो चुका है। ठीक है, उसको क्योंकि इसने खरीदी तो इसने कितनी की थी, इतनी की थी, 41,269.84, और 40,000 की क्या की उसने बेची है। ठीक है, क्योंकि सोल्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, कॉस्ट प्राइस थोड़ा ना दे रखा है यहाँ। अब मिल्कमैन सोल्ड, उसने क्या किया, दो की दो अपनी बफेलोस क्या है, 20,000 की बेच दी है, जिसमें उसको एक में 5% का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है, एक में 10% का नुकसान हुआ है। तो तब ये है। ठीक है, अगर उसने खरीदी होती तो अलग बात थी, तब हमारा क्या होता,
आपका प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो सी पी माइनस एस पी कितना हो गया आपका 1269.84 रुपीज़, ठीक है। इनका क्या हो गया है, लॉस हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, ठीक है। उसमें क्या लगा है, द सेल टैक्स चार्जेस ऑन इट्स 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल बी पे। अब देखो आपको मैंने क्या बताया, जो भी टैक्स होता है उसको कैसे निकालते हो, 13,000 इंटू 12% निकाल दो, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, अब तो कितना का 130 इंटू 12 कर दो, ठीक है। इसका आपका आ जाएगा कितना, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 13 1 5 इतना, ठीक है। कितना आ गया, 1560 रुपये आ गया है। अब विनोद ने कितना अमाउंट पे करना होगा, देखो 13,000 या 1560, इसमें क्या कर देगा, ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 6 5, तो कितना पे करना होगा, 14,560 रुपये क्या करना पड़ेगा, विनोद को पे करना पड़ेगा। इसका आपका बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप क्या कर दो, टैक्स निकाल लो, टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है उससे, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, जितना भी अमाउंट है टीवी का उसका आप क्या कर दो, 12% निकाल दो, और जितना भी आपका टैक्स आया उसको आप अपनी अमाउंट में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेथड से मेरे को लग रहा है कि आप समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 12% का टैक्स है तो प्रॉफिट ही है उसका, ठीक है। अब 112 कर दिया अपॉन 100, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस तरीके से कर दिया है। तो आपको ये शायद समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, सिंपल तरीके से भी मैं आपको साथ साथ ही बताते जा रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे आया क्वेश्चन है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्कर्ट्स एट अ सेल वेयर डिस्काउंट मिला है, उसके कितने 20% का, द अमाउंट ऑफ पे इज इतना, फाइंड द मार्क प्राइस। अब देखो मार्क प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे देख लेंगे कितने रुपये का उसे क्या कर दिया, डिस्काउंट। नॉर्मल हम देखो 20% का डिस्काउंट है तो 100 - 20 करके यहाँ से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मार्क प्राइस का 100/80 होगा, इंटू इसको निकालेंगे 2,000। अब हम अपने तरीके से निकालेंगे तो क्या होगा, देखो डिस्काउंट परसेंटेज का, देखो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्काउंट अपॉन क्या था, मार्क प्राइस इंटू 100 था, ठीक है। अब हमें मार्क प्राइस तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पर को कैसे निकाल सकते हैं, देखो डिस्काउंट, अब हमारे डिस्काउंट कितने में से किस में से मिल रखा है, इस अमाउंट में से मिल रखा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो उसको हम वैसे इसी तरीके से निकालना हमारे लिए ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि इसका डिस्काउंट फॉर्मूले से निकाले तो इसका आपका बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट परसेंट हमारा 20 है। अब हमारा डिस्काउंट क्या था, हमारा मार्क प्राइस माइनस क्या था हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने की क्या उसने 1600 में बेच रखा उसने, इंटू मार्क प्राइस इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरीके से तो आप करोगे तो बहुत ज़्यादा खैर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से 20 मार्क प्राइस इज इक्वल टू MP माइनस 1600 अपॉन 100 करोगे, इस तरीके से आपको करोगे 1 5 जा, तो इस तरीके से आपके लिए क्या हो सकता है, थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो सकता है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, इस तरीके से ही कीजिए, ठीक है। होने के लिए इसका आंसर भी इसी से सही आ जाएगा, इसका आंसर इससे गलत नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर चलो आप इतना जिद कर रहे हो तो इसका आंसर भी निकाल के देता हूँ। देखो यहाँ पर क्यों कितना आ गया, देखो ये मार्क प्राइस यहाँ जाएगा तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना गया, मार्क प्राइस अपॉन 5 आ चुका है, ठीक है। मार्क प्राइस को हमने मार्क प्राइस लिया है, तो हमारे देखो यहाँ पर को कितना आ गया था, मार्क प्राइस अपॉन 5 इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस कितना था आपका 1600। अब ये 1600 इधर आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस प्लस एम लिख रहा हूँ, ठीक है, M/5। इसको आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 4M अपॉन कितना आ जाएगा 5, ये कितना होगा 1600। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1600 4M/5 होगा, तो इधर चल जाएगा 1600 इंटू 5/4, ठीक है। ये कितना आ गया आपका मार्क प्राइस, 4 4 जो कितना होता है 16। अब आप 400 इंटू 5 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 2000। तो आपको जो आपका मार्क प्राइस था वो कितना था 2,000 रुपये, ठीक है। वो हमारे यहाँ पर वो भी कितना रखा है 2,000 रुपये ही आया है, ठीक है।
तो इसलिए वो ये जो जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग जाएगा, आप इसी तरीके से कीजिए, ठीक है। मैंने तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किया था। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% टैक्स, ठीक है। 8% उसने कहते हैं वैट दे रखा है। फाइंड द प्राइस ऑफ वैट वॉज एडेड। अब वो बोल रहा है कि कितना परसेंट मैंने आपको क्या कर रखा है, वैट दे रखा है, ठीक है। अब देखो 100 रुपये का तो उसने सामान लिया, प्लस 8% उसने क्या दे रखा है, वैट दे रखा है। तो उसने ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 100 थी, वैट लगा के हमारी कितना हो गया, 108% हो गया है। जो मैंने एक प्राइस का निकाल दी तो कितना हो जाएगा, 100/108 आ गया, ठीक है। अब वो बोला कि जब हमारे 1 रुपये था वैट तब की बात है, हमारा टोटल वैट कितने में इंक्लूड है, हमारे 1 रुपये में हमने कितना वैट दिया है वो हमने निकाल दिया 100/108, ठीक है। तो हमने अभी वैट कितने में दिया, 5400 में दे रखा है। तो 1000 अपॉन इंटू 5400 अपॉन कितना कर देंगे, 108, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, देखो 150 जा कट जाएगा, ठीक है। आपका आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 5/8 से कितना होता है, 40 होता है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 540 आ जाएगा। तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा आपका कितना होगा, 5000, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, जो हमारे मार्क प्राइस था कितना था, 5000 में हमने क्या कर रखा है, उसको क्या दे रखा है, 540 रुपये का, क्या 400 रुपये का हमने क्या कर रखा है, वैल्यू एडेड टैक्स दे रखा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे जो उसका मार्क प्राइस था कितना था, 5000, और 400 रुपये हमने क्या कर रखा है, उसको वैल्यू एडेड टैक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर को आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है क्योंकि इसमें हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड है, हर एक चीज़ हमारे क्या है, इंक्लूड है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई भी क्वेश्चन को समझने में डिफ़िकल्टी हुई होगी तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको उसको और ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड से बता सकूं। क्योंकि ये मैथ्स है, मैथ्स में आपका एक ही फॉर्मूला नहीं लग के 2-3 फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2-2 3-3 फॉर्मूले के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करवाता तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती। तो इसलिए मैंने आपको एक सिंपलेस्ट वे में करवाए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।